हेलो गाइस, जय श्री महाकाल टू एवरीवन। तो गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है आपकी खुद की एनर्जीज, यानी कि आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, क्या वो सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में हो रही है और क्या ब्लॉकेजेस है, वो क्या चीजें हैं जो आपके रास्ते को या आपकी चीजें पूरी होने में आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है और एट द एंड आप कैसे उन सब चीजों को शायद से ठीक कर सकते हो। आई हैव रेमेडीज ऑल्सो। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिनसे भी चीजें रेजोनेट करती हैं वो डेफिनेटली इस रीडिंग को ले सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर और क्लेम कर सकते हैं, और जिनसे नहीं मैच करती, सिंस इट्स इन कलेक्टिव रीडिंग, आप इसको फॉर द नेक्स्ट वीडियो छोड़ सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। गाइस, अभी ज्यादातर लोगों की लाइफ बहुत फास्ट और अनस्टेबल फेज में चल रही है, यानी कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी करना है, ये भी होना है, यहाँ भी जाना है, ये भी पूरी चीजें करनी है, लाइक अ लॉट ऑफ फास्ट एनर्जी व्हाट आई सी राइट हियर। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में है, सडनली बात स्टार्ट होती है, फिर आर्ग्यूमेंट फास्ट हो जाता है, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है, इमोशंस कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। वहीं आपके जॉब, वर्क एक्सेट्रा की बात करूं तो काम का प्रेशर कहीं ना कहीं इस टाइम पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर एक साथ हो सकती हैं। जो लोग जॉब चेंज का सोच रहे हैं, सडन वर्कलोड मिला है गाइस, इंटरव्यू कॉल्स या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बस आपको क्लियर रहने की जरूरत है। आपकी लाइफ में मुझे अभी माइंड बहुत रेस्टलेस दिखता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, टाइम ही नहीं मिल रहा है खुद के लिए, चीजों में ऐसे स्टक हो जा रहे हो आप कि आपको पता तो है आपको ये भी करना है, बट आपको खुद के लिए, सेल्फ केयर के लिए या सेल्फ लव के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। आपकी लाइफ में अभी इन दिनों बहुत कुछ बहुत जल्दी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अगर ये चीजें आपके साथ भी हो रही हैं तो आप आगे देखिए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों ये सब हो रहा है, या क्यों प्रॉब्लम और या क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए गाइस, ब्लॉकेजेस बाहर नहीं, अंदर की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल कहता है, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में जो सडन फाइट्स हो रही हैं, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ईगो या स्टबर्ननेस के कारण हो रहा है। कोई स्टेप नहीं लेना चाहता, ना तो आप झुक रहे हो ना आपका पार्टनर झुक रहा है। कहीं ना कहीं ये ईगो, सॉफ्ट ईगो, हार्ड ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज देयर इन योर रिलेशनशिप। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, व्हेन द ईगो इज देयर इन द रिलेशनशिप, सच थिंग्स हैपेंस। आई एम नाउ हियर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ईगो को डाउन करना बहुत जरूरी होता है। कभी आप झुक जाओ, कभी सामने वाला झुक जाए, लेकिन जब ये चीज आ जाती है कि ये नहीं, इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया या इसने मेरे को हर्ट किया या मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों कॉल करूं, मैं बड़ी बनना चाहती हूँ, तो गाइस ऐसे रिलेशनशिप लंबे समय के लिए नहीं चलते हैं। आप लड़ो, आप झगड़ो, आप आपस में आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन गाइस दैट हैज टू बी फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। लड़ो झगड़ो सब करो, बट उसको सॉर्ट भी कर लो। वहीं दोनों वेट कर रहे हैं कि पहले वो मैसेज करे, पहले वो मैसेज करे। तो ब्लॉकेजेस ये है कि आप लोग ईगो के चक्कर में, स्टबर्ननेस के चक्कर में रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। प्रायोरिटी अगर दे भी रहे हो तो आपकी ईगो बीच में आ रही है। वहीं अगर मैं करियर की बात करूं तो कंसिस्टेंसी की कमी है गाइस। कभी तो आप फुल मोटिवेट हो रहे हो अपने काम को लेकर, और वहीं कभी बिल्कुल लो हो जा रहे हो। पेशेंस कहीं ना कहीं नहीं है, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। तो ये ब्लॉकेज है जहां आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा। डेली लाइफ की बात करूं, रूटीन स्टेबल नहीं है, सेम काम डेली डिसिप्लिन से नहीं हो पा रहा है, ओवर थिंकिंग की वजह से एक्शन आपके स्लो हो जा रहे हैं। तो गाइज, रीजन इरेगुलर एफर्ट्स है, इम्पेशंस है और आपकी स्टबर्न एनर्जीज है। वहीं पेज ऑफ वैंड्स के साथ अगर मैं आपके लिए रेमेडीज की बात करूं तो अब यूनिवर्स नई स्टार्ट की एनर्जी दे रहे हैं आपको, यानी कि रिलेशनशिप में ईगो छोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे मैसेज, सिंपल मैसेज, पॉजिटिविटी के साथ छोटे छोटे स्टेप्स आपको अपने रिलेशनशिप में लेने पड़ेंगे। ओल्ड इश्यूज को रिपीट मत करो गाइज। अगर पास्ट में कोई इश्यूज हुए हैं, पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, पास्ट में कोई टॉक्सिक पैटर्न रहा है आपका या आपके पार्टनर का, और आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ तो मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो कुछ चीजों को, पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आपको एक फ्रेश माइंडसेट के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना पड़ेगा। देखिए गाइस, थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जिनको समझ में आती है ले लीजिए, नहीं समझ में आती तो छोड़ दीजिएगा। रिलेशनशिप में
हर किसी के साथ कुछ न कुछ चीजें रहती है। कोई भी इंसान रिलेशनशिप में परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। यूल हैव टू एक्सेप्ट योर पार्टनर विद द फ्लॉज। अगर आप ये देखते हो कि आपको बेस्ट 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 ही मिलेगा तो आप ऑप्शन 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 और ऑप्शन में रह जाओगे। लेकिन वंस यूल स्टार्ट लर्निंग द कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस, आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। प्रॉब्लम हर रिश्ते में होती है, हर जगह में होती है, लेकिन उसका मतलब चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो गाइस, अगर वहीं आपके करियर की बात करूं तो एक गोल फिक्स करो आप अपना। जो भी करना है रोज थोड़ा सा काम करो, मूड के हिसाब से नहीं। न्यू स्किल्स, न्यू लर्निंग, न्यू टेक्निक आपको कहीं ना कहीं लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइफ में थोड़ा सा रूटीन लाने की जरूरत है। एक और चीज, संडे को या ट्यूसडे को डेली दिया जलाकर बोलो, मैं मेरी लाइफ में न्यू पॉजिटिव बिगनिंग को मैनिफेस्ट करती हूँ। हनुमान चालीसा ट्यूसडे को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलो गाइस, इट इज वेरी वेरी पावरफुल इफ यू कैन डू इट एवरी डे। So this is it guys, do take care of yourself. Jai Shri Mahakal.